एक दमदार साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो आपको अपनी सीट से चिपका कर रखेगा। ये मलयालम फिल्म हिंदी में डब्ड याददाश्त, ट्रॉमा और धोखे की कम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर करती है। तैयार हो जाइए एक हॉन्टिंग टेल के लिए, सीरीन लेकिन ऑमिनस लैंडस्केप्स के बैकड्रॉप में। की कहानी रीथू के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है और एक ट्रैजिक एक्सीडेंट के बाद अपनी याददाश्त खो देती है। अपने प्यारे हस्बैंड रॉयस के साथ रहते हुए वो अपने पास्ट के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी दुनिया तब उलट जाती है जब एसीपी डेविड कोशी उनकी लाइफ में एंटर होता है। एक यंग वुमन मिसिंग है और सारे क्लूज रीथू की तरफ इशारा करते हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, सीक्रेट्स खुलने लगते हैं और रियलिटी और इल्यूजन के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। फिल्म मास्टरफुली सस्पेंस बिल्ड करती है, ऑडियंस को एंड तक गेसिंग में रखती है। अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स एंड टर्न्स के लिए तैयार रहिए जो आपको ब्रेथलेस कर देंगे। ये आपकी टिपिकल फास्ट पेस्ड थ्रिलर नहीं है, एक स्लो बर्न है। ये साइलेंस को सेवर करती है, टेंशन को सरफेस के नीचे सिमर होने देती है। डायरेक्टर अमल नीराद एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां ब्यूटी और डेंजर साथ साथ रहते हैं, ऑडियंस को कैप्टिवेटेड रखते हुए। ज्योतिर्मयी ने रीथू के रूप में एक टूर डी फोर्स परफॉर्मेंस दी है। एमनीजिया से जूझ रही एक वुमन का उनका पोर्ट्रेयल हार्ट ब्रेकिंग और चिलिंग दोनों है। हम उनकी आंखों में फियर, उनके थॉट्स में कंफ्यूजन और अपनी लॉस्ट आइडेंटिटी को वापस पाने की डेस्परेशन देखते हैं। रीथू अपनी आर्ट के थ्रू खुद को एक्सप्रेस करती है और उसकी पेंटिंग्स उसके ट्रबल्ड माइंड की एक विंडो बन जाती है। हम उसके इमोशंस का एवोल्यूशन देखते हैं, जैसे वाइब्रेंट कलर्स डार्क एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रोक्स से क्लैश करते हैं। ज्योतिर्मयी कैरेक्टर की वल्नरेबिलिटी और इनर स्ट्रेंथ को रिमार्केबल न्यूआंस के साथ एम्बॉडी करती है। ज्योतिर्मयी के ऑपोजिट कुंचाको बोबन ने रॉयस के रूप में एक कंपेलिंग परफॉर्मेंस दी है। वो एक हस्बैंड के एंग्विश को पोर्ट्रे करते हैं जो लव और सस्पिशन के बीच फंसा हुआ है। जैसे जैसे कहानी अनफोल्ड होती है, रॉयस के अपने सीक्रेट सामने आते हैं, नैरेटिव में कम्प्लेक्सिटी की एक और लेयर ऐड करते हैं। डिटर्मिन्ड एसीपी कोशी के रूप में फहाद फासिल सहित सपोर्टिंग कास्ट फिल्म के इंट्रीग को बढ़ाता है। हर कैरेक्टर चाहे कितना भी स्मॉल क्यों ना हो, प्लॉट की इंट्रिकेट टेपेस्ट्री में कंट्रीब्यूट करता है। मास्टरफुली सस्पेंस और इंट्रीग का माहौल क्रिएट करती है। फिल्म अनीज के सेंस के साथ ओपन होती है, जो धीरे धीरे व्यूअर पर अपनी ग्रिप टाइट करती है। हर सीन पैल्पेबल टेंशन से भरा है, आपको कॉन्स्टेंटली ऑन एज रखता है। मिसिंग वुमन की इन्वेस्टिगेशन ग्रेजुअली अनफोल्ड होती है, क्लूज रिवील करती है, जैसे पजल पीसेस हवा में बिखरे हुए हों। डायरेक्टर अमल नीरद एक्सपर्टली रेड हेरिंग्स और पर्सपेक्टिव में सडन शिफ्ट्स का यूज करते हैं, ऑडियंस को गेसिंग में रखने के लिए। जैसे ही आपको लगता है कि आपने समझ लिया है, फिल्म एक और कर्व बॉल थ्रो करती है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी ब्रेथ टेकिंग है। लश लैंडस्केप्स और क्लॉस्ट्रोफोबिक इंटीरियर्स को इक्वल ब्रिलियंस के साथ कैप्चर किया गया है, स्टोरी के मूड को एनहांस करते हुए। सुशीन श्याम द्वारा कंपोज्ड बैकग्राउंड स्कोर नैरेटिव में डेप्थ की एक और लेयर ऐड करता है। ईरी मेलोडीज और जारिंग साउंड इफेक्ट्स सस्पेंस को हाइटन करते हैं, आपकी हार्ट रेस बनाते हैं। साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म मेकिंग का एक मास्टर क्लास है। ये आपको वेरी एंड तक गेसिंग में रखेगी, क्रेडिट्स रोल होने के लॉन्ग बाद तक आपको अनीज का लिंगरिंग सेंस देगी। जबकि कई एस्पेक्ट्स में एक्सेल करती है, इसकी फ्लॉज भी हैं। पेसिंग कई बार अनइवन फील हो सकती है, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। फिल्म एटमॉस्फेयर बिल्ड करने में टाइम लेती है, जो कांस्टेंट थ्रिल्स चाहने वाले व्यूअर्स के पेशेंस को टेस्ट कर सकती है। कुछ प्लॉट पॉइंट्स प्रिडिक्टेबल लग सकते हैं, खासकर सीजन्ड थ्रिलर एंथुसियास्ट्स के लिए। फिल्म सर्टेन जॉनर कन्वेंशंस पर रिलाई करती है, जिन्हें मोर सरप्राइजिंग आउटकम के लिए सबवर्ट किया जा सकता था। हाउएवर, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस और ओवरऑल कैप्टिवेटिंग एटमॉस्फेयर इन शॉर्टकमिंग्स की भरपाई करते हैं। अपनी फ्लॉज के बावजूद एक ऐसी फिल्म है जिसे देखा जाना चाहिए। ये मेमोरी, गिल्ट और ह्यूमन रिलेशनशिप्स की कम्प्लेक्सिटीज का थॉट प्रोवोकिंग एक्सप्लोरेशन ऑफर करती है। सिर्फ ज्योतिर्मयी की परफॉर्मेंस ही एडमिशन की प्राइस के लायक है। तो सोनी लिव पर जाइए और की दुनिया में इमर्स हो जाइए। कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको ये हॉन्टिंग थ्रिलर कैसी लगी। क्या आपने एंडिंग गेस किया था?